सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पाए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज और आज आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नेतागिरी में, जहां बात होती है सत्ता की, हकीकत की, राजनीति की और मुद्दे की। आज का जो राजनीति मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमारे देश के राजनेताओं के लिए देश का विकास अहम मुद्दा है ही नहीं। अहम मुद्दा है कि दूसरी पार्टियों को नीचा कैसे दिखाएं, कैसे वो वाद विवाद में फंस जाएं और बस फिर क्या, एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बजाय सिर्फ अडानी मामले पर फोकस कर रहा है। वहीं सरकार को राहुल गांधी की माफ़ी की पड़ी है। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं और देखिए क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी ने विदेश जाकर जो बयान दिया उसे लेकर सत्ता पक्ष माफ़ी की मांग कर रहा है, लेकिन ये अहम है कि जनता का इस पर क्या सोचना है। क्या देश की जनता राहुल गांधी से माफ़ी सुनना चाहती है या इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के बयानों में समानता दिख रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं। सेबी अडानी मामले की जांच कर रही है, तो क्या ऐसे में विपक्ष की जेपीसी की मांग सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि उनकी ताकत है, तो विपक्ष अडानी मामले से उनकी इसी छवि को निशाना बनाना चाह रहा है। सदन चलनी चाहिए और सत्ता विपक्ष को संवाद करके संसद चलानी चाहिए। ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। सरकार अडानी मामले पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहती और इससे बच रही है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी विदेश में जाकर देश के बारे में ऐसी बातें कही थी, तो अब राहुल गांधी के बयान को लेकर इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। राहुल गांधी के विदेशी धरती पर दिए बयान पर हंगामा देख ही लिया, लेकिन ये विवाद थमा ही नहीं है। ये विवाद अभी भी जारी है और इस मुद्दे पर देश की संसद ठप है। आइए देखिए ये वीडियो, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत में जन्म लेना पाप है और अब उन्हीं की पार्टी वाले राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। अब मुझे ये जानना है कि क्या राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये फैसला तो आप जनता का है। पीएम मोदी ने बोला था कि 2014 के पहले देश में पैदा होने वालों को शर्म आती थी। प्रधानमंत्री के इस बयान को विपक्ष निशाना बना रहा है। इधर राहुल गांधी के विदेशी धरती के बयान पर केंद्रीय सरकार चाहती है राहुल गांधी माफ़ी मांगे, और वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर विपक्ष माफ़ी चाहती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जून 2012 में मशहूर उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने कहा था कि देश नेता विहीन हो गया है। अगर यही परिणाम चलता रहा तो हमें बरसों इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दुनिया भर के लोग भारत को इस तरह से देख रहे थे। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने अगर प्रधानमंत्री मोदी की नकल की है तो बहुत बुरी नकल की है। नरेंद्र मोदी ने भी देश विरोधी बातें कही थी, और अगर वही बात राहुल गांधी कहेंगे तो उसे कैसे सही कहा जा सकता है। विपक्ष रणनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री को नहीं घेर पा रहा है, इसीलिए बार बार अडानी मामले को उठा रहा है। संसद में अगर कोई जवाब देना चाहता है तो उन्हें जवाब क्यों नहीं देने दिया जा रहा। पूरा विपक्ष जवाब मांग रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बोलना चाहिए। समिति बनाने की मांग मानी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने अडानी पर जो भी बोला उसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। सरकार चाहती है कि अडानी मामले पर बहस ना हो, इसलिए राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाया जा रहा है। अडानी मामले पर सरकार ने कोई जांच नहीं की।
इसे लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। जॉर्ज सोरोस के मामले को उठाकर सरकार भ्रमित करना चाहती है। सोरोस इतना अहम नहीं है कि सरकार उसे इतनी गंभीरता से ले रही है। अडानी वाले मामले पर चर्चा से सरकार घिर सकती है। ऐसे में राहुल गांधी के मामले को उछाला जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार इस पर फंस गई है, क्योंकि राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो वह फिर अडानी मामले पर सरकार को घेर सकते हैं। अगर स्पीकर उनके भाषण से अडानी मुद्दे पर बोले अंश हटाते हैं तो राहुल गांधी की बात फिर सही साबित होगी। अगर राहुल गांधी को संसद से निलंबित किया जाता है तो भी राहुल गांधी के सेंसरशिप वाले बयान को समर्थन मिलेगा। ऐसे में सरकार के लिए यह मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। वहीं विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी को बोलने दिया गया तो विपक्ष किस तरह से इस मामले पर आगे बढ़ेगा, यह तो साफ नहीं है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन इन मुद्दे पर चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव का फैसला भावनात्मक मुद्दों पर होता है। अडानी के नंबर 2 बनने से किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन गलत तरीकों की जांच जरूर होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की आड़ में गलत तरीकों को छिपाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, मुंद्रा बंदरगाह पर अगर ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो उनसे सवाल होंगे ना। यह आधारभूत ढांचे का विकास कर रहे हैं तो इस बात के लिए थोड़े ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस के समय में अंबानी पर भी ऐसे कई आरोप लगे थे। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती तो अडानी पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। सांसद जो भी है उसे बोलने का मौका मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ममता बनर्जी, अशोक गहलोत अडानी समूह के सामने आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी समूह के इन राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भूपेश बघेल, अडानी समूह को खदान के लाइसेंस पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। अडानी ने दुनिया में ब्रांड इंडिया को स्थापित किया है। राहुल गांधी और उनके पार्टी के जनता की नब्ज कतई नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी पर संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन क्या जो आरोप लगा रहे हैं वो सब क्या पाक साफ है? देश को भरोसा है कि मोदी जी ईमानदार हैं। जनता अब समझदार हो गई है। जैसा कि आपको पता है, हम है सेवा पथ, जो है निष्पक्ष। तो आज मैं दोनों पक्षों की बात आपके सामने रख रही हूँ। पक्ष विपक्ष आपस में एक दूसरे को गलत ठहराते रहेंगे, लेकिन मेरा काम है आप तक निष्पक्ष खबर पहुंचाना। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का अघोषित सबसे बड़ा नेता अगर विदेश में जाकर देश का अपमान करता है तो यह शर्मनाक है। अगर आप कहते हैं कि हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, न्यायपालिका पर आरोप लग रहे हैं, इसे सही नहीं कहा जा सकता। सिर्फ माफी मांग लेने से राहुल गांधी का अपराध खत्म नहीं हो जाएगा। इसका जवाब देश की जनता देगी। सरकार द्वारा संसद नहीं चलने देने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि 2012 से लेकर 2014 तक कांग्रेस के सदस्यों ने भी संसद नहीं चलने दी थी, जबकि कांग्रेस की ही सरकार थी। उस वक्त तेलंगाना और महिला विधेयक के मुद्दों पर संसद 1.5-2 साल तक बाधित रही। लोगों के मन में ये भाव है कि अगर हमारे देश का उद्योगपति चीन और दुनिया के उद्योगपति की प्रतिस्पर्धा कर रहा है तो इससे देश का मान बढ़ रहा है। हमारे देश में संसद में जितनी भी जेपीसी बनी है उनका क्या हाल हुआ है, यह सर्वविदित है। जेपीसी कभी किसी मुद्दे के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है, वह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना है। दिशाहीन, साख विहीन विपक्ष बिना वजह के मुद्दा बना रहा है। सोरोस को मलेशिया के पूर्व राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद ने भी आर्थिक आतंकवादी करार दिया था। अब मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी या विपक्ष के नेता अडानी स्कैम जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो सरकार जांच से डर रही है, या फिर दूसरा, अडानी मामले को इतना बड़ा मानती ही नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार अगर गलत नहीं है तो जांच होने देनी चाहिए। सरकार जेपीसी पर काम करना ही नहीं चाहती। अगर सरकार सच्ची है तो जेपीसी से इतना डर क्यों? होने दीजिए, सच का पर्दाफाश करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीति की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें सेवापथ न्यूज़ के खास कार्यक्रम नेतागिरी के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो और विश्लेषण अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी मदद होती है। हम और ऐसे विश्लेषण, निष्पक्ष खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।